नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लालची ननद। अर्चना विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। सासू माँ ने उसे कमरे में आराम करने के लिए बोला, क्योंकि काफी दूर से आई थी तो थक गई थी। अर्चना थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी, क्योंकि शाम को काफी सारी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए अर्चना की ननद राधिका उसके कमरे में आई और अर्चना से बोला, भाभी आप क्या पहनोगी? तो अर्चना ने अपनी ट्रॉली बैग खोलकर ननद के सामने रख दिए, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियाँ थी। जिसे देखकर अर्चना की ननद राधिका ने बोला, बाप रे भाभी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ। अर्चना ने बोला, हाँ, जो लेटेस्ट थी वह सारी साड़ियाँ मम्मी ने दे दी। आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी होंगी। राधिका की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट साड़ियाँ और ज्वेलरी राधिका को दी गई थी। लेकिन राधिका बहुत ही लालची किस्म की थी। उसके अंदर संतोष नाम की चीज नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ दिया ही नहीं गया हो, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते हैं। और जब भी वह किसी के सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी मम्मी से लड़ाई करती थी कि मुझे कपड़े और गहने मेरी शादी में नहीं दिए गए, जो कि कहीं से भी शोभनीय नहीं था। अब अपनी भाभी की साड़ियाँ और गहने देखकर राधिका का दिमाग फिर गया और उसने अपनी भाभी से बोला, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और सीधा अपनी मम्मी के पास आकर लड़ाई करने लगी। देखो भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने, और एक आप हो, मुझे सस्ती से सस्ती साड़ियाँ पे निपटा दिया। राधिका की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? उस वक्त की सबसे महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने तुझे दिए गए। आज से 8 साल पहले तेरी शादी हुई थी। उस वक्त जो फैशन में था वह सब कुछ तुझे दिया गया था। तू जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं। खुद को सुधार ले राधिका। संतोष की भावना नहीं रहेगी तो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगी। लेकिन राधिका तो लालची किस्म की थी। उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसी भाभी लेकर आई हैं। राधिका की माँ को पता था कि मेरी बेटी कितनी लालची है। उसने बोला, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफी कुछ दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जब तुम जाओगी तो तुझे जैसी साड़ियाँ चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। राधिका ने बोला, और मुझे एक अंगूठी भी चाहिए। राधिका की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि राधिका इस तरह की नहीं थी। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ था और वो इतनी लालची हो गई थी, क्योंकि राधिका के ससुराल वाले, खास करके उसका दमाद, बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था और अपनी धन दौलत जमा करके रखता था और दूसरों की धन दौलत पे हमेशा उसकी नजर रहती थी। और उसकी अधिक से अधिक कोशिश रहती कि राधिका के मायके वालों से वह जितना अधिक से अधिक निकलवा ले, और इसी तरह से उसने राधिका को भी बना दिया था। राधिका की माँ ने सोचा, बवाल करने से अच्छा है जो राधिका बोल रही है चुपचाप मान लो। उसने बोला, ठीक है, तू जाएगी उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपनी पसंद की साड़ी और अंगूठी खरीद लेना। और राधिका खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई अपनी भाभी को तैयार करने। लेकिन स्वार्थी राधिका के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार कर उसके बाद भाभी से बोला, भाभी आप तो इतनी प्यारी प्यारी और सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हो। इतनी सारी साड़ियाँ तो आप एक साथ पहनोगी भी नहीं। रखे रखे पुराने फैशन की हो जाएंगी। इसमें से एक दो साड़ी मुझे दे दो ना, प्लीज भाभी। नहीं नहीं, अर्चना को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने बोला, लेकिन दीदी आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए हैं, वह भी अच्छे हैं। राधिका ने बोला, हाँ भाभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। तो अर्चना ने बोला, क्योंकि ये सारी ब्राइडल साड़ियाँ हैं और नई नवेली दुल्हन पे अच्छी लगती है, इसीलिए इस तरह की साड़ियाँ आपको मेरी मम्मी ने नहीं दी। उन्हें लगा आप ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनोगी। नहीं भाभी, क्यों नहीं पहनूंगी, लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। प्लीज मुझे एक दो साड़ी इनमें से दे दो ना। अर्चना को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, क्योंकि वह सारी साड़ियाँ उसकी मम्मी ने बहुत पसंद से अपनी बेटी के लिए दी थी। लेकिन मजबूर होकर अर्चना ने उसमें से 2 साड़ियाँ राधिका को दे दी,
इसे राधिका ने खुशी खुशी झपट लिया और अपनी माँ से जाकर बोला, देखो भाभी तुमसे कितनी अच्छी है, अपने मन से अपनी 2 साड़ियाँ मुझे दे दी। इतनी महंगी दोनों साड़ियाँ राधिका के हाथ में देखकर राधिका की माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो समझ गई कि वो राधिका ने जबरदस्ती ये साड़ियाँ अर्चना से ले ली होंगी। और उन्होंने राधिका से बोला, मैंने बोला था ना तुमसे, साड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर भाभी से साड़ी ले ली। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उसके मायके की साड़ियाँ हैं, तूने क्यों ली? लेकिन राधिका को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह तो अपने पति की तरफ बेशर्म थी। उसने बोला, क्या हुआ ले ली तो, भाभी ने अपने मन से दिया है। राधिका की माँ को समझ में आ गया कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को पूरी तरह से बेशर्म बना दिया है। राधिका की माँ को अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वह जब भी अपने ससुराल आते थे तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देते थे। हमें शादी में यह नहीं दिया गया, हमें शादी में वह नहीं दिया गया, आपने हमें ठग लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे। और शादी के 8 साल बाद भी जब उनका ससुराल आना होता तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते। और अगर राधिका अकेले आई होती तो फोन पे उसे समझाते रहते थे कि कैसे अपने मायके वालों से सामान निकलवाना है। अभी साले की शादी भी उन्होंने सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी लिया था और राधिका के लिए चैन मिल चुके थे, और अब दोबारा एक अंगूठी की जिद कर रही है। बच्चों के महंगे कपड़े, राधिका और उसके पति के कपड़े, लेकिन फिर भी अभी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा। राधिका ने अपने पति को बताया कि उसने भाभी से 2 महंगी साड़ियाँ ले ली और मम्मी से भी एक साड़ी और इयररिंग की बात हो गई है। तो इधर से उसके पति ने बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है और वे सोचते हैं सारा पैसा अपने बेटे बहू पे लुटाएंगे। तुम्हारा भी तो उन पैसों पे हक है, जितना निकलवा सको निकलवा लो। और राधिका ने बोला, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पे बराबर का हक है और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से राधिका पिछले 8 सालों से अपने मायके वालों को लूटती आ रही थी, जबकि राधिका की शादी में राधिका के माँ बाप ने बहुत ही ज्यादा खर्चा किया था और उसके बाद भी काफी कुछ राधिका को देते गए थे। लेकिन अब भी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। खैर, अर्चना पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा के बाद सारी रस्में करते हुए अर्चना को कोई गिफ्ट दे रहे थे। जब राधिका की बारी आई तो उसने अर्चना को एक चांदी की बिछिया पकड़ाई। तो राधिका की चाची, यानी कि अर्चना की चाची सास ने, जो कि राधिका को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह कितनी लालची है, जोर से बोला, वाह राधिका, तेरी इकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं है क्या, जो चांदी की बिछिया पकड़ा रही है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक सोने की अंगूठी ही दे दे। भाभी है तेरी इकलौती, आगे तेरी भाभी ही तो मायका चलाएंगी। राधिका ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी। बस अभी थोड़ा बजट नहीं है, इसीलिए मैंने चांदी की बिछिया लाई। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएंगी, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी। कहकर राधिका ने बात को टाल दिया। राधिका की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि वह क्या देने वाली है। उसे बस लेना आता है, देना नहीं। खैर, यह सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। राधिका का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था। राधिका कुछ दिन बाद मायके में रुकने वाली थी। अब आराम से राधिका अर्चना के रूप में गई, यह देखने के लिए कि अर्चना क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वो ठीक से देख नहीं पाई थी। राधिका ने अर्चना के जेवर देखे तो राधिका का लालच जाग उठा। उसे लगने लगा इतने लेटेस्ट फैशन की भारी भारी जेवर तो उसके पास भी होने चाहिए। लेकिन उसे यह भी पता था, अभी अगर वह मम्मी से कुछ कहेगी तो मम्मी उसे डांट देगी कि तुम्हारी शादी में पहले ही तुझे बहुत कुछ दे चुके हैं, अब हम और कहाँ से देंगे, क्या हम बिक जाएं? इसीलिए राधिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने जाने से पहले अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए एक साड़ी और सोने की एक अंगूठी अंगूठी खरीद ले आई, जैसा कि मम्मी ने उससे पहले वादा किया था। और जाने से पहले जानबूझकर अर्चना के सामने बोला, अरे भाभी, तुम्हारी इकलौती ननद जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी क्या अपनी ननद को? तो अर्चना ने उसे 2,000 रुपये दिए। तो राधिका ने बोला, वाह भाभी, बहुत चालाक हो, तुम्हें यह नहीं पता कि पहली बार ननद तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है, तो कम से कम एक सोने का सामान तो देना बनता ही है। तो अर्चना ने बोला, अभी कहाँ से दीदी, अभी तो मैं खुद ही शादी करके आई हूँ, और जो कुछ भी सोना है वह तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है।
अम्मी आप यहाँ पैसे ले लो। राधिका ने बोला, 2000 में क्या होता है, भाभी कम से कम देने हैं तो 5000 दो। अर्चना ने अपने पति की ओर देखा। उसके पति को भी अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता था, पर वो अभी घर में कोई कला नहीं चाहता था। उसने चुपचाप 3000 रुपये दिए और 5000 लेकर राधिका चली गई। राधिका के जाने के बाद राधिका की माँ ने बोला, बहुत ही लालची हो गई है यह उस आदमी के साथ रहकर। पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद इसे बस अपना स्वार्थ दिखता है। अर्चना को बहुत ही अजीब लगा कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, और उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बोला, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। हमने राधिका की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी और उस जमाने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। राधिका भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं, खास करके दामाद जी। उस घर में राधिका के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना दिया। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकाल पाते हैं निकलवाते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफी कुछ ले लिया उन्होंने। और राधिका भी उन्हीं की तरह है और उसी कोशिश में लगी रहती है कि वह जितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि उसके मायके में उसके पापा रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेले कमाने वाला है। अब वो अपना घर चलाए या उसका घर। अर्चना ने बोला, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो अर्चना के पति ने बोला, हाँ, और यह हमारे लिए सर दर्द है। इधर राधिका अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसने अपने पति को बताया कि भाभी के पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं, जो कि बहुत महंगे भी होंगे। तो उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, समय समय पे मायके जाते रहना और अपनी मम्मी पापा से एक एक जेवर जिद करके बनवाते जाना। और हंसने लगा। राधिका ने बोला, अरे पहले की बात और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी मैंने बहुत मनमानी कर ली मम्मी से। अब घर में बहू है और उसका मेरे से ज्यादा हक है। वह जरूर विरोध करेगी, और मम्मी भी अब मेरी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो मैं जिद करती थी और मम्मी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी किया करती थी, लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है, तो भाई से पैसे लेना आसान नहीं होंगे, ना ही मम्मी लेने वाली हैं। और पापा की पेंशन से तो मम्मी पापा की दवाइयों में ही खर्चा हो जाते हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं। लेकिन मेरा दिल उन जेवरों पे आ गया है। वैसे भी तो मेरे पास बहुत जेवर है, क्योंकि मम्मी ने मुझे उनसे कहीं ज़्यादा जेवर दिए हैं। लेकिन फिर भी मुझे उन जेवर का बहुत लालच है। तो राधिका के पति ने बोला, फिर अपना दिमाग चलाओ। अपना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि दिमाग चलाकर जेवर ले लिया जाए। राधिका ने बोला, अब दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे से पता है भाई 1 रुपया मेरे ऊपर नहीं निकालने वाला, क्योंकि पत्नी निकालने नहीं देगी। मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। राधिका के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। 2 महीने बाद राधिका दोबारा अपने मायके आई हुई थी और बहुत अच्छे से मायके में रह रही थी। भाभी की भी बहुत मदद की और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। राधिका के वापस ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद अर्चना ने अपनी एक चैन खोजनी शुरू की, जो कि उसे कहीं मिल नहीं रही थी। अर्चना ने अपना पूरा रूम खोज डाला, उसकी चैन कहीं नहीं मिली। अर्चना ने घबराकर यह बात अपनी सास और अपने पति को बताई। उन लोगों को लगा घर में काम करने वाली बाई ने चुरा ली होगी, लेकिन बिना किसी को देखे वह कैसे किस पे इल्जाम लगा सकते थे। और अर्चना के हाथों से वह चैन निकल गई। पर सच्चाई यह थी कि वह चैन राधिका अपने साथ चुरा कर ले गई थी, और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, और अगर लगाया तो इतना बवाल मचा देगी कि सब खुद चुप हो जाएंगे। और यह सच्चाई थी। कोई राधिका के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकता था? वह तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और न ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। अर्चना की चैन जा चुकी थी और वह अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद अर्चना के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें राधिका आई हुई थी। शादी के नाच गाने में सब बहुत मस्त थे। शादी निपट गई। राधिका भी वहीं पर थी कि अर्चना को अपनी अंगूठी नहीं मिली।
अब तो अर्चना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी और देवर का घर तो बगल में ही था और अर्चना के घर में कोई मेहमान नहीं थे, सिवाय राधिका के। शादी के कारण उन्होंने कामवाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना-पीना तो चचेरे देवर के घर में ही हो रहा था। अब तो घर में कोई बाहरी भी नहीं था कि शक किया जाए, और यह लोग शादी के घर में जाने से पहले हर बार अपने घर को अच्छी तरह से लॉक करके जाते थे। अब अर्चना ने यह बात अपने पति को बोली और बोला कि सिवाय राधिका के घर में कोई नहीं है। अर्चना के पति ने बोला, हाँ, लेकिन हम राधिका के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, वह थोड़ी लालची जरूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। अर्चना ने बोला, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा कौन, जरा सोच कर तो देखो। पिछली बार जब राधिका आई थी तो मेरी चैन गायब हुई थी और हमने राधिका के बारे में नहीं सोचा और घर की बाई के ऊपर शक किया। इस बार भी जब राधिका आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। अर्चना ने बोला, लेकिन यह सही नहीं है। इस तरह से तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे। फिर मेरे पास क्या बचेगा? आखिर कोई तो है जो जेवरों को गायब कर रहा है। कुछ इंतजाम इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अर्चना ने बोला, अब मैं अपने जेवर का खास ख्याल रखूंगी और उन्हें अपनी अलमारी के लॉकर में ही रखूंगी। चाहे कितने भी छोटे जेवर हो, अपने रूम में कभी खुले नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्चना की शादी को 1 साल हो गया। अर्चना और उसके पति ने एक छोटी सी पार्टी दी थी अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में, जिसमें उसके ननद नंदोई भी आए हुए थे। अर्चना को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवर को कौन गायब कर रहा है, पर उसे सबूत चाहिए थे। इसीलिए अर्चना ने जानबूझकर इस बार अपना एक सुंदर सेट अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया। लेकिन अर्चना ने किसी से कुछ नहीं बोला और राधिका अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई। अपनी जीत पर इतराते हुए, यह सोचते हुए कि भाभी का सेट गायब हो गया है, वह सीधे सीधे मेरे ऊपर इल्जाम थोड़ी न लगा सकती है। हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की कि उसने अपने पति को भी सारी बात बताई। उसने उसके पति ने बोला, देखो, बात तो गलत है चोरी करना, लेकिन अब क्या करें, उसने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। अब चीज पसंद आ गई तो लेनी तो बनती ही है, कहकर राधिका का पति और राधिका हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद अर्चना ने अपने सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर मैं ऐसा कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर क्या करूँ, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, कहकर अर्चना ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप में राधिका साफ साफ दिख रही थी। राधिका अर्चना का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए, राधिका की माँ अपने सर पे हाथ रखकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पैदा की थी इसे? अपने लालच में इतनी अंधी हो गई है कि चोरी तक करना शुरू कर दी, वह भी अपने मायके में ही। कितनी नीच हो गई है यह। अर्चना ने बोला, मम्मी जी, आप रोइए मत, इसमें आपकी क्या गलती? अर्चना की सास ने बोला, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसी औलाद को जन्मी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट ही नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति भी इन सब चीजों में शामिल होगा। यह दोनों मियाँ बीवी बहुत नीच है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं। वह बहुत ही नीच है। अर्चना के पति ने बोला, माँ, तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि अर्चना की चैन गायब हुई, उसके बाद अर्चना की अंगूठी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा आप सोचेंगे कि हम राधिका के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने चुप रहकर यह सोचा कि अब अपने कमरे में कैमरे लगवा लेते हैं। खुद ही पता चल जाएगा चीज कहाँ जा रही है, क्योंकि हम भी तो कंफर्म हो जाएंगे कि राधिका ही चीजों को गायब कर रही है। अब तो कंफर्म हो गया। अर्चना की सास ने बोला, अभी मैं उस निर्लज को बताती हूँ, आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगी। अर्चना ने बोला, नहीं मम्मी जी, वो आपकी बेटी हैं, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो यह कहा जाएगा कि नई आई भाभी ने ननद का घर में आना बंद करवा दिया और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अब यह हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना,
लेकिन हाँ, राधिका दीदी और दामाद जी को समझा तो सकते हैं कि यह गलत है और वो समझ जाएंगे। और कोई भी बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती और किसी बेटी का मायका छुड़वाना भी गलत है। बस हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं। अर्चना की सास ने बोला, बेटा तू बहुत महान है। अगर कोई और बहू होती तो अभी तक कितना बड़ा बवाल मच गया होता और मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। पर तूने बातों को घर में ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया। अर्चना के ससुर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राधिका की हरकत को देखकर उन्होंने तुरंत ही राधिका को फोन लगाया और जोर जोर से डांटने लगे। इतना कुछ देने के बाद, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता कि वह अपने भाभी के जेवर पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए। कैसे नीच होती जा रही है तू। क्या तेरे पास कम संपत्ति है? इससे कहीं ज्यादा जेवर तेरे पास होंगे और तेरे पति के पास बहुत संपत्ति भरी पड़ी है। उसके बाद भी ऐसी हरकतें। राधिका उधर से जोर जोर से बोलने लगी। यह कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं क्यों भाभी के जेवर चुराने लगी? क्या बकवास कर रहे हो? बहू के आते ही आप लोगों ने बहू ने आते ही आप लोगों के कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं उस घर में कभी नहीं आने वाली। राधिका को अंदर ही अंदर लग रहा था, इन लोगों ने तो सीधे सीधे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। लेकिन साथ ही साथ उसे संतुष्टि भी थी कि साबित कैसे करेंगे। क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे? मैं तो उनके ऊपर हावी हो जाऊंगी कि बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। इतने में राधिका का भाई राधिका के हार चुराते हुए वीडियो राधिका के पति के पास भेज देता है। इन वीडियो को देखते ही राधिका के पति के होश उड़ जाते हैं, जिनमें राधिका साफ साफ हार चुराते हुए दिख रही थी। राधिका के पति ने वो वीडियो राधिका को दिखाई। राधिका ने जब वो वीडियो देखा तो उसकी सांस ही रुकने लगी। उसमें वो साफ साफ हार चुराती हुई दिख रही थी। राधिका के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वह क्या करे और उसका पति भी सर पकड़कर बैठ गया और सोच रहा था अब तो वह कभी ससुराल नहीं जा पाएगा। किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अब उनके पास पूरे सबूत हैं कि हाँ, राधिका ने चुराए हैं। उसने राधिका से कहा, जाकर हार और पहले अंगूठी और चैन भाभी को दे दो और माफी मांग लेना और मेरा नाम मत आने देना। राधिका ने बोला, उन्हें सब पता है शादी के पहले मैं कैसी थी और शादी के बाद अब मैं कैसे बदल गई हूँ। क्या मेरे माँ बाप नहीं जानती कि किसकी वजह से बदली हूँ? क्या मेरे माँ बाप को नहीं पता? साथ ही साथ राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं इतनी लालची नहीं थी। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और मेरी इतनी बेइज्जती मेरे ही मायके में करवा दी। काश मैं पहले वाली राधिका होती। पता नहीं कैसे तुम्हारी इन घटिया बातों में आ गई और इतने नीचे गिर गई। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मैं मुंह लेकर जाऊं? तब तक डोर की बेल बज जाती है। राधिका के पति ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सास ससुर अर्चना और उसका साला खड़ा है। वह उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। हाथ जोड़कर अंदर बुलाया। राधिका भी चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अर्चना ने आगे आकर बोला, जो हुआ सो हुआ। मैं उस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्ते को संजोकर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्ते को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही खत्म हो गई, कहीं बाहर नहीं गई और ना कभी जाएगी। यह सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। बस अब वो जो हो गया सो हो गया। इन सब बातों पे कोई बात नहीं होगी और आगे से सब कुछ ठीक से चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी अब खुद को सुधार लेंगे। राधिका ने अर्चना को गले लगाते हुए बोला, हाँ भाभी, बिल्कुल। अब मैं फिर से पुरानी वाली राधिका बनकर दिखाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कहकर सब एक दूसरे के गले लग गए, पछतावा के आंसुओं के साथ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।